नमस्कार। अलका विजिता शुक्ला चैनल में आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। आपकी खुशी को कोई चुरा नहीं सकता, कोई छीन नहीं सकता, बस आप में क्षमता होनी चाहिए। जी हाँ, आज का हमारा जो टॉपिक है बहुत ही अच्छा टॉपिक है, क्योंकि ये एक अटल सत्य है कि यदि आपके अंदर क्षमता है तो आपको खुश रहने से कोई भी रोक नहीं सकता। क्योंकि धन दौलत कोई चुरा के ले जा सकता है या छीन सकता है, लेकिन जो हमारे विचार होते हैं, जो हमारी आदतें होती हैं, उन्हें कोई चुरा नहीं सकता। उनको कोई सीख सकता है, अगर सीखना चाहे तो सीख सकता है, लेकिन किसी की सोच पर किसी का जोर नहीं होता है। आपकी सोच को कोई बदल नहीं सकता। अब चाहे वो सोच आपकी अच्छी हो या बुरी हो, सही हो या गलत हो, ये हमारे अपने ऊपर डिपेंड होता है कि हमारी अपनी सोच है कैसी, हम सोचते कैसा हैं, हमें करना क्या है। ये सब हमें खुद को सोचना होता है और खुद ही हमें करना होता है। तो अगर हम हमेशा अपनी सोच को पॉजिटिव रखेंगे तो हमेशा हम खुश रहेंगे। यदि हमारी सोच पॉजिटिव होगी तो नेगेटिव चीज़ों को भी हम पॉजिटिव में ढाल सकते हैं। कभी कभी आपने देखा होगा, हम किसी जगह में जा रहे होते हैं, हमें वहाँ के रास्ते पता नहीं होते अच्छे से। अब क्योंकि घर से हम देर में निकले हैं, धीरे धीरे अंधेरा ढल रहा है, शाम हो रही है, कभी कभी अंदर से घबराहट सी होती है कि भाई अनजान रास्ता है, पता नहीं यहाँ के लोग कैसे होंगे, यहाँ का माहौल कैसा होगा, बस्ती कैसी होगी, आगे रास्ता कैसा होगा, कुछ समझ में नहीं आता। लेकिन फिर हम अपने अंदर एक पॉजिटिविटी को जगाते हैं और हम अपने अंदर से ये सोचते हैं, नहीं, कुछ भी हो, हर जगह हर इंसान बुरा नहीं हो सकता। और फिर हम किसी का बुरा करने थोड़ी जा रहे हैं, हम तो एक नेक काम के लिए जा रहे हैं, या हम नॉर्मल ही किसी से मिलने जा रहे हैं, स्नेह में जा रहे हैं, तो क्यों हमारा बुरा होगा। और विश्वास रखिए, जब आपकी सोच ऐसी होती तो निश्चित ही आपको कोई ऐसी अच्छी सोच वाला इंसान मिल जाता है, जिससे यदि आप रास्ता पूछते हैं या जिस एड्रेस पर आपको जाना है वो पूछते हैं, तो वो आपको बिल्कुल एक सटीक तरीका बता देता है, सटीक रास्ता बता देता है कि आप यहाँ से चले जाइए, इतने किलोमीटर पड़ेगा या इतने मीटर पड़ेगा और इतना समय लगेगा आपको पहुँचने में, और उतने ही जितना उसने बताया था उतने ही समय में आप वहाँ पर पहुँच जाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारा अपना जीवन होता है। अपने जीवन में भी बहुत तरह की समस्याएं भी होती हैं, बहुत तरह की चीज़ें होती हैं। फैमिली के अंदर भी 4, 6 या 10 मेंबर होते हैं। अब ज़रूरी नहीं कि हर किसी के विचार एक जैसे हों, इसलिए थोड़ा सा कंप्रोमाइज़ भी ज़रूरी है। क्योंकि सभी को यदि हम अपने विचारों का जैसा ही अपने में ही डालना चाहेंगे तो भी थोड़ी सी मुश्किल ही हो जाएगी, या ज़बरदस्ती यदि हम किसी को अपने विचार मनवाना चाहेंगे तो घर का माहौल क्लेश में होना शुरू हो जाएगा। अगर हम अपने विचारों को ज़बरदस्ती किसी पर थोपेंगे या अपनी इच्छाओं को ज़बरदस्ती थोपेंगे तो भी घर का माहौल ख़राब होना शुरू हो जाता है। इसलिए हम खुद को बदल सकते हैं लेकिन दूसरों को नहीं। तो अब खुद पर काबू रखिए। यदि आपको कुछ चीज़ें बुरी लगती हैं तो ज़रूरी नहीं कि जिस समय माहौल गर्म हो उसी समय उनको कहा जाए। समय का वेट कीजिए। जब स्थिति आपको ऐसी लगे कि अभी सब नॉर्मल है, सभी एक अच्छे मूड में हैं, उस समय अपनी बात को वहाँ पर धीमे से रखिए कि भाई इस तरह की बातें या इस बात के लिए जो मुझे ये जवाब दिया गया, मुझे उससे दुख हुआ, मुझे अच्छा नहीं लगा, तो आपकी उस बात को निश्चित ही महत्व दिया जाएगा। उसके अलावा कुछ परिवार ऐसे भी हैं जहाँ पर एक दूसरे की भावनाओं की कोई कद्र ही नहीं होती, तो वहाँ पर सबसे बेहतर यही होता है कि किसी के सामने अपने विचार रखने से बेहतर है कि खुद को आप शांत रखिए। और शायद यही कारण है कि आज के समय में किसी के घर में यदि 2 भाइयों के 2 परिवार रहते हैं तो दोनों का चूल्हा अलग जलता है। क्योंकि मैंने भी अपने बचपन में देखा, मेरा भी काफ़ी बड़ा परिवार मायका का था, लेकिन खाना सभी का एक में बनता था। आज के समय में क्या होता है, आज के समय में मैंने देखा है कि जैसे ही शादी होती है, मुश्किल से महीना 1.5 महीना भी अगर एक साथ में खाना चल गया तो वो शायद वो भगवान का आशीर्वाद ही होता है। क्योंकि
1 से 1.5 महीने या 2 महीने के बाद में अगर उन्हीं के फैमिली मेम्बर्स में से किसी से आप मिलते हैं तो आपको तुरंत ये सुनने को मिलता है भाई खाना तो अलग बन रहा है, आपस में निभ नहीं रही, उससे बेहतर है कि खाना अलग बने। और ये बिल्कुल सत्य बात है कि अगर नहीं निभती आपस में तो रोज़ रोज़ तू मैं करने से बेहतर है, आपस में एक दूसरे की बेइज्जती करने से बेहतर है कि हम अलग अलग अपना काम करें, लेकिन जब कभी फुर्सत में बैठें तो हम एक दूसरे की रेस्पेक्ट भी करें और एक दूसरे से हम स्नेह से बात भी कर सकें। तो ज़रूरी ये है कि बात बिगड़ने से पहले ही बातों को नॉर्मल कर लिया जाए, रिश्ते खराब होने से पहले ही उनमें सुधार कर लिया जाए, आपको कोई जवाब दे उससे पहले ही खुद को शांत कर लीजिए। यदि रेस्पेक्ट चाहिए तो रेस्पेक्ट देनी भी पड़ेगी, लेकिन कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि वो सिर्फ रेस्पेक्ट पाना तो चाहते हैं पर दूसरों को रेस्पेक्ट देना नहीं चाहते। तो उन लोगों से बचने का एक ही तरीका है, उनके मुँह ही ना लगा जाए, उन्हें किसी भी मामले में कोई राय कोई सलाह दी ही ना जाए। यदि वो आपसे कुछ पूछते भी हैं तो सिर्फ एक ही जवाब दीजिए, ठीक है भाई, मेरी तरफ से कोई इनकार नहीं है, आपकी जैसी मर्जी हो आप कर लीजिए। क्योंकि यदि ऐसा नहीं करेंगे तो बस माहौल ख़राब ही रहेगा। तो बस इस वीडियो का उद्देश्य इतना है कि अपने विचारों को दूसरों पर थोपिए मत, खुद में खुश रहने का प्रयास कीजिए, किसी से उम्मीद मत रखिए क्योंकि उम्मीद हमेशा दुखों को जन्म देती है। आपसे जितना होता है कर लीजिए, बाकी छोड़ दीजिए, जिसकी मर्जी होगी कर लेगा। तो उम्मीद करती हूँ बातें मेरी समझ में आई होंगी। नमस्कार, धन्यवाद।